हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट के सोशल साइंस के पेपर को जो 2023 या 24 में पूछे गए थे। आपके आने वाले स्टेट एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है फ्रेंड, चीन इसका सदस्य नहीं है। और इसका सदस्य भारत, नेपाल, मालदीव है। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, टोटल 8 सदस्य देश हैं इसके फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल का काठमांडू। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया चीन सार्क देश का सदस्य नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट गार्ज है सिंधु नदी पर, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील है आपका राजस्थान में, खारे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां ऐसी है जो भ्रंश से होकर बहती है। और ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन का प्रतिशत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबैक्स एक बकरी है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व है? तो इसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है फ्रेंड 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सिक्किम जब बोलेगा तो सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और जब पूछा जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी, पिदुर तालगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? तो बांग्लादेश की सीमा को कौन सा राज्य नहीं छूता है? मणिपुर, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो ये है तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो चिली है आपका दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित कर दी गई है, ये हो जाएगा विकसित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य सौर और ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में हम लोग अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स कि वहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन जल वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है। इसलिए इसका आंसर होगा राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के लिए संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम वर्तमान पड़ती, यानी कि 1 साल के लिए इसको खाली छोड़ दिए हैं, उसमें कृषि नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़ती हो गया, वर्तमान समय में पड़ती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का प्रतिशत 96%। इसमें पूछा है फ्रेंड कि 96.5% जो पानी है कहाँ पे है, और 2.5% पानी जो पीने के रूप में है वो कहाँ पे है? तो पीने के रूप में पानी हमको मिलता है मीठा पानी। 1 मिनट। 96% कहाँ पे है, किसके रूप में मौजूद है, और 2.5% किस रूप में है? तो 96% महासागर में है और 2.5% पानी मीठे पानी के रूप में मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ताजे पानी का मुख्य स्रोत हो जाएगा भूमिगत जल। ऑप्शन बी। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए फ्रेंड्स, इनको भी देख लेते हैं हम। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो ये फ्रांस की क्रांति वाले चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो प्रथम स्टेट में आता था फ्रेंड्स पादरी। फ्रांस का समाज उस समय 3 भाग में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में आता था पादरी, सेकेंड वाले में आता था नोबल्स, और तीसरे वाले में साधारण लोग आते थे, जो किसान या छोटे मोटे व्यापारी थे, वैसे लोग आते थे। और उन्हीं लोगों का क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जबकि पादरी और नोबल्स कर इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था उस समय? कॉर्नवालिस था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था अमेरिका के ऊपर और उन्हें 20 सीलिंग टैक्स देने के लिए कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड, वो पुर्तगाल का था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, तीखे कर क्या था? तो तीखे कर फ्रेंड था वो धार्मिक कर जो दिया जाता था पादरी को। फ्रांस में ये कर लागू था। और भूमि कर दिया जाता था राजा को, उसका नाम था टाइल्स। दो प्रकार का कर था, टीथे और टाइल। तो टाइल दिया जाता था राजा को भूमि कर के रूप में और टीथे दिया जाता है, एक धार्मिक कर था जो पादरी को दिया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो था पेरिस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद, एक गुजरात व्यापारी था, उसने वास्को डी गामा को भारत जाने का रास्ता बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कालीकट का राजा था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो कालीकट पे जमोरिन ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इस किया था मैगलेन ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी फ्रेंड्स ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन की जो संसद थी सारी शक्ति उसके पास चली जाती है और राजा नाम मात्र का रहता है। ठीक है, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1838 में। ये शुरू हुआ था फ्रेंड 1830 के दशक में ये शुरू हो गया था, लेकिन इसको मेन माना जाता है 1838 से 1848 तक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया पॉलिटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था फ्रेंड्स वहाँ पे बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले दोनों के बीच में विवाद था। तो भाषा के आधार पर क्या था?
सामाजिक विभाजन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार सत्ता में रही थी? तो यह रही थी 17 वर्ष तक। ये 17 वर्ष तक ये सत्ता में रही थी। चिली का ये था फ्रेंड्स, चिली के जो राजा थे, राष्ट्रपति थे, उन्हीं को हटाकर ये अगस्ते पिनासे ने क्या किया था, मिलिट्री गवर्नमेंट को बना लिया था और ये 17 साल तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपने नागरिकों को क्या दिया था? समान मताधिकार, वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो ये डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है। तो डीपीएसपी भाग 4 में है। आर्टिकल है इसका 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सबसे पहले किस राज्य ने दिया था 50% तक महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायती राज्य में? तो वो था बिहार। 2006 में इसने महिलाओं को 50% तक सीट आरक्षित कर दिया था। तो पहला राज्य बन गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? यानी कि पूछा है कि जब वोटर आईडी, जब हम वोट देने जाते हैं तो सब वोटर आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो वोटर आईडी के अलावा और कौन कौन से हम आईडी लेके जा सकते हैं जो वहाँ पे वैलिड होगा? तो उसमें टोटल 14 प्रमाण पत्र वैध माने गए हैं फ्रेंड। इसमें आ जाएगा राशन कार्ड, आ जाएगा फिर पैन कार्ड, ये सब क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी आपको वैलिड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 47। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। ये कब हुआ था ऐसा? तो हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसमें हुआ था कि 5 साल का कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया था फ्रेंड्स और 6 साल का कर दिया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर इसे घटाकर 5 साल किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो समानता का अधिकार ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें से कौन शामिल नहीं है? समानता का अधिकार में आ जाता है कानून के समक्ष समानता, ये आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता, ये आर्टिकल 14 का है, ये आर्टिकल 17 और ये
16 यानी कि 16। आर्थिक बराबरी, इसकी बात नहीं की गई है फ्रेंड्स समानता के अधिकार में, इसकी बात की गई है प्रस्तावना में और डीपीएसपी में इसकी बात हुई है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मतदान का अधिकार, तो ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी हमारा राजनीतिक अधिकार है। किसी धर्म को स्वीकार न करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, तो सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। किसी धर्म को स्वीकार करने की जो स्वतंत्रता होती है फ्रेंड, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, वो हमारे मौलिक स्वतंत्रता आती है जो 25 से आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा सही फ्रेंड्स? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि भारत धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। पहले हम सूची देख लेते हैं। 3 प्रकार की सूची होती है फ्रेंड्स, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र का जो कानून बनाने का अधिकार आता है, केंद्र अपना कानून बना सकता है, और राज्य सूची में राज्य का अपने क्षेत्र में कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में आ जाता है फ्रेंड दोनों मिलकर उस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। राज्य और संघ दोनों, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस पर कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिया गया है फ्रेंड्स आयरलैंड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं को कहाँ पे आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में या फिर मंत्रिमंडल में? तो इनमें से किस में हो जाएगा फ्रेंड? महिलाओं को आरक्षण मिलता है पंचायती राज व्यवस्था में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार, पहले देखिए मौलिक अधिकार हमारे पहले 7 था, लेकिन जब संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया तो मौलिक अधिकार 6 ही रह गए। तो यह हटाया गया था फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। 44वां संविधान का संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे क्या किया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का
मूल्य क्या होता है, यानी कि कोई एक बहुत बड़ा पर्सन है, वो अमीर है और गरीब, दोनों के मूल्य क्या हो जाएगा, वोट का मूल्य एक ही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।